प्रकाश सर, मणिपुर से प्रधानमंत्री जी को विशेष लगाव है, आदर और सम्मान इतना ज्यादा करते हैं मणिपुर का कि उसका नाम नहीं लेते हैं। मुझे अभी सर महाराष्ट्र उधर का तो नहीं पता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं, जैसे पत्नी का पति से, पत्नी जो है पतियों का नाम नहीं लेती है, जो घर की बहुएं होती हैं वो जेठ का नाम नहीं लेती हैं, कुछ इस तरीके की चीजें चलती हैं। प्रधानमंत्री जी भी मणिपुर का नाम नहीं लेते, सम्मान बहुत करते हैं, लेकिन ट्वीट करके आज उन्होंने उनके स्टेटहुड पर बधाई दी है। क्या माना जाए इसको, कैसे क्या समझा जाए इसको लेकर के? प्रधानमंत्री जी के इस रवैये को आप कितना सकारात्मक मानते हैं कि आप मणिपुर की महिलाओं के साथ घटनाएं हो उस पर मौन रहिए, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे पर उनको बधाई दीजिए? देखिए, मैं अभी ज्यादा तो इसके ऊपर कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा है मोदी जी के बारे में आजकल क्या बोले, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति है वो कि उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बोलना अपने जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए कोई मतलब नहीं है। और अभी फिलहाल के अंदर देश की तो परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अभी मोदी है तो मुमकिन है वैसी परिस्थिति उन्होंने वापिस से ला ली है। हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो खेला किया है, ये आपको भी पता है किस तरीके से सारा किया है। 5 लेवल प्लानिंग उन्होंने करके सारा खेल हमारे महाराष्ट्र का बिगाड़ा है, या अभी आने वाले दिनों में भी वही होगा। एक तो इलेक्शन के वोट जो है, क्या बोले, वोटर्स की लिस्ट में से वोटर्स के लिस्ट नाम गायब कर रहे हैं, नए लोग भर रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने भी बोला है कि 1 करोड़ लोग बढ़े हैं इलेक्शन, इसके अंदर वोटर्स नए ऐड हो गए हैं। बाकी के भी लोग बोल रहे हैं। मैंने तो पिछले बार भी बोला था कि 75 लाख नए वोटर बढ़े थे। राहुल गांधी ने कल बोला कि 1 करोड़ लोग बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में नाम हटा रहे हैं, नए वोटर जोड़ रहे हैं, लाडली बहना के जैसे कुछ स्कीमें ला रहे हैं, प्लस डायरेक्ट ब्राइबिंग या पैसे भी की ये सारी हो रही है। और उसके बाद में ईवीएम का तो ये आप सारा पता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अभी जो है इसके अंदर अभी यही है, इनके जो चेले चपाटे अभी वापिस से वो इस पे लग गए हैं कि देखो मोदी है तो मुमकिन है। और पूरे देश के अंदर अभी जहां पे भी इलेक्शन होगा अभी मोदी ही यानी भाजपा ही आएगी। अभी ऐसे इसके अंदर इनके बारे में कुछ भी बोलो आप और मैं, इनको कितने भी धुतकारो, फर्क इनको कुछ पड़ने वाला नहीं। एक बात पहले समझना चाहिए। तो अभी तो यही मैं समझता हूँ कि आगे आगे देखिए होता है क्या। यही परिस्थिति के ऊपर आ गई, अभी परिस्थिति आ गई है। आप बोलेंगे कि भाई मैं निराशा में बोल रहा हूँ, मैं निराशा में नहीं बोल रहा हूँ, पहली बात एक समझना चाहिए। लेकिन अभी जो फिलहाल में वस्तु स्थिति नजर आ रही है, देखिए किसानों के बारे में भी इन्होंने जो किया है, अभी हमारे स्टेट की अगर बात लेंगे तो हमारा जो क्रॉप है मेन है सोयाबीन है, उसके बाद में कपास है, उसके बाद में क्या बोलते चावल है, धान है। तो इनकी सारी की सारी यानी इवन तिल हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज। और इंपोर्ट करने के बाद में सारे दाम जो है बाजार के अंदर पिछले 15 साल पहले जो दाम थे वो दाम हो गए हैं। और जो इनपुट कॉस्ट है किसानों की, यानी फर्टिलाइजर ले लो, इंसेक्टिसाइड ले लो, बाकी खेती को लगने वाली सारी चीजें ले लो, डेटा ले लो, हर चीज के दाम दुगने तिगने चौगुने हो गए। यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जो आउटपुट मिल रहा है उसके दाम 10-15 साल पहले है। और ऊपर से इन लोगों ने अभी बोला है कि हम अभी 8th पेस के लागू करवाएंगे और करीब करीब उसके अंदर 30 से 40% तक के ये लोग बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, सैलरी बढ़ाने की। और एक तरफ बातें ऐसी है कि शिक्षकों का अगर देखे जाए तो स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, पर्टिकुलरली जूनियर कॉलेजेस, सीनियर कॉलेजेस, उसके अंदर कोई बच्चे कॉलेज में जाते नहीं है, लेकिन वो ट्यूशन क्लास में बिल्कुल जा रहे हैं। 2 लाख रुपए ट्यूशन के पैसे देते हैं। तो इसके ऊपर कोई एक्शन हो नहीं रही है कि भाई फिर आप कॉलेज का इनका जो सैलरीज है वो बंद कर दो, सारे बंद कर दो, एक बार कोचिंग क्लासेस में एक बार लोगों को लेना चालू कर दो। तो ये जो सारी स्टेट के अंदर की बातें चल रही है अभी, ये फिलहाल के अंदर आपके और मेरे जैसे आदमी को तो एक ही परिस्थिति है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इसलिए मैं तो अभी सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लोगों में पहली बात तो ऐसा कि भयंकर निराशा हो गई है, थक गए हैं लोग। किसानों की भी बात है, जगजीत सिंह डगलेवाल की बात देखिए, वहां पे हमने आह्वान किया था कि हम लोग 1 दिन का उपवास रखेंगे, आज हमने जाहिर किया था। तो मुश्किल से 150 किसान आए हैं यहाँ पे। तो अभी, और क्योंकि अभी लोग भी बोलते क्या करेंगे ये करके, उपवास करके भी क्या करेंगे, क्या होने वाला है, क्या सुनवाई होने वाली है। तो इसलिए देश में ये पूरा वातावरण जो है साहब, ये भयंकर ज्यादा निराशा का वातावरण है। लोग हार चुके हैं, थक गए हैं।
और ये भी देख रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसी परिस्थिति है। तो अभी इसके अंदर से भी दिल बहलाने के लिए गालिब खायर अच्छा है कि मोदी जी बोल जाते हैं कुछ ना कुछ, मणिपुर के ऊपर बोलेंगे। मैंने उनका ट्वीट देखा साहब अभी, जो उन्होंने किया है, जो बोला है मोदी जी ने स्टेटहुड के ऊपर। तो आप अगर उसको ट्वीट के अंदर के नीचे के रिमार्क अगर आप देखेंगे ना, तो एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं जितना इतने इतने गंदे गंदे इतने गंदे गंदे उसके ऊपर के रिस्पॉन्स है लोगों के, कि मैं यहाँ पे पढ़ना भी उचित नहीं समझता है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोग इतना गंदा बोल सकते हैं। सारे के सारे मैं ट्वीट्स और ये सारा पढ़ रहा था उसके ऊपर का। लेकिन अभी इनको तो क्या है कि इनको लाज शर्म या क्या बोलेंगे, इसके बाद में थोड़ी सी भी जिसको भी शर्म है, ये भी बातें नहीं है, क्या बोलेंगे इनको। तो ऐसे इसके अंदर बस आप और मुझे ये इस तरीके से ओम भाई साहब वगैरह भी हंस रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो यार उन्होंने भी कुछ बोलना चाहिए, वो तो सीनियर पत्रकार है हमारे और एक्चुअली फील्ड में काम करते हैं। हम तो एडिटर है, हम तो फील्ड में कम जाते हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स के ऊपर हम ज्यादा डिपेंड रहते हैं। लेकिन आंदोलनों में वगैरह मैं खुद जाता हूँ, कभी कभी कई बार जेल में जा चुका हूँ। और अशोक वानखड़े ने भी उस दिन बोला था उसके अंदर का कि अभी किस तरीके से सारे के ऊपर निगरानी वगैरह रखेंगे। तो निगरानी विगरानी के ऊपर डरने वाले तो हम है ही नहीं, क्योंकि अभी डर किस बात का लगता है, जेल में जाने का और हथकड़ी पहनने का, वो तो कई बार पहन चुके, कई बार जेल जा चुके हैं, वो विषय नहीं है। लेकिन अभी मुझे जो सबसे खतरनाक बात है राम भाई, एक बात की वो यही दिख रहा है कि अभी वाकई में लोग भयंकर ज्यादा परेशान हैं। कोई लोग रास्ते पे उतारने की बात नहीं कर रहे हैं। सोयाबीन की खरीद की बात हमारे स्टेट ने की थी, इन्होंने बोला था कि इलेक्शन में हम चुन के आते हैं तो हम लोगों को वो जो कर्जा है वो माफी कर देंगे। तो वो कर्जे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। मेरे रिपोर्टर ने जाके कृषि मंत्री का, महाराष्ट्र स्टेट के कृषि मंत्री का कोकाटे का जब जवाब लिया, तो कोकाटे बोले भाई नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, वो सीएम ने बोला होगा, सीएम करेगा। इस तरीके से बातें चल रही है, लेकिन लोगों ने उसको भी काफी गाली गलौज किए है। तो ये इस तरीके से सारा देश का वातावरण है। सोयाबीन का साहब 8-8 10-10 दिन लोग ट्रैक्टर लेके खड़े हैं कि हमारा सोयाबीन कोई खरीदे। गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 13 लाख क्विंटल खरीदेंगे, 13 लाख टन खरीदेंगे। लेकिन उसकी भी खरीदी कभी चलती है, कभी बंद पड़ती है, कभी बोलते हैं बोरे नहीं हमको भरने के लिए, कभी बोलते हैं कि वो हमाल नहीं है गिनती करने के लिए, इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से जो 5-5 6-6 दिन लोग लाइन में खड़े रह सकते हैं, लेकिन वही ट्रैक्टर लेके वो लोग हाईवे में जाके खड़े रहे तो इसका कुछ हो सकेगा। लेकिन लोग वो भी करने को तैयार नहीं है, लोगों को डर काफी लगता है। ये ऐसी बातें है जी। प्रकाश सर, एक चीज जिसका जो बात अभी ओम सर कह रहे थे, इस दौर की बात वो कर रहे थे, दो दौर की तुलना उन्होंने की, इंदिरा गांधी का उदाहरण उन्होंने दिया। क्या ये जो अंधभक्ति का दौर है, ये एक बड़ा जिम्मेदार है आज के हमारे इन हालातों के लिए, हमारे ऐसे हालातों के लिए जिसमें, और फिर मणिपुर के विकास की जहां तक बात है, कैसे विकास हो? क्या हिंसा में विकास की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या दुश्मनी के विकास की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या नफरत में विकास की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आखिर और कौन सा विकास है मणिपुर में? ये तो अभी पंतप्रधान ही जाने कि कौन से विकास और किसके ऊपर ये कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो इसलिए कुछ कुछ वो ख्याल करते होंगे, या उनके अंधभक्तों को खुश करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो अंधभक्त बोलेंगे अरे बहुत दिन हो गए मोदी जी ने कुछ बोला नहीं है, तो इसीलिए वो बोल रहे होंगे इस तरीके से। आपने जिस बात किया इंदिरा गांधी और उसके पीरियड की, तो वो देखिए अभी मैंने वो इमरजेंसी पिक्चर देखा नागपुर के अंदर। हालांकि इसमें भी क्या राजनीति थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ उसके अंदर। नितिन गडकरी जी जो है, उन्होंने वो इमरजेंसी पिक्चर का एक स्पेशल शो रखा था, और कुछ सीनियर एडिटर्स है मेरे जैसे, या और भी कुछ उसमें से जो इमरजेंसी के अंदर जो अरेस्ट हुए हुए लोग थे, ऐसे सब लोगों को करीब करीब 150-200 लोगों का एक प्राइवेट शो रखवाया था। कंगना रनौत भी उसमें आई थी, और ये अपना अनुपम खेर भी था उसके अंदर। तो पिक्चर मैंने देखा, मैं तो ये पिक्चर देखने के हिसाब से गया था कि इन्होंने अभी खूब इंदिरा गांधी की आलोचना की होगी, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की होगी, और सारा ये तो। लेकिन उसके अंदर बातें ऐसी हुई कि वो पिक्चर देखने के बाद में मैं बताता हूँ साहब, इंदिरा गांधी की इमेज इतनी उभर कर आई। मैं तो काफी बहुत इंदिरा गांधी के वो तरीके उन्होंने उस जमाने में जो भी ये लिए डिसीजंस लिए, बांग्लादेश का युद्ध उसके अंदर पूरा बताया गया है किस तरीके से उसने जाके रशिया, अमेरिका और बाकी के देशों में अंदर जाके उनका भलाई विरोध होने के बावजूद बांग्लादेश के बारे में वो उनका ये करने की कोशिश किया। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको भी उसने काफी खरी खोटी सुना के वो आई थी।
और उसके बाद में किस तरीके से उन्होंने उसके पार्टी के लोगों का ये किया, लोगों को बताया, और किस तरीके से फिर उसके बाद में उसका वो इमरजेंसी हटने के बाद में जिस तरीके से उसका पराभव हुआ आने वाले इलेक्शनों के अंदर, लेकिन उसके बाद में भी वो टूटी नहीं। वो बिहार में घूमी, वो कौन सा गांव है बारी या कुछ है, वहां पे गई, हाथी में बैठ के गई, जब उसका उसका जो उसकी गाड़ी जब रोके गई थी। अच्छा, उसके बाद में उस समय का पूरा पिक्चराइजेशन किया। एक या दो गाड़ी आगे पीछे उसके चलती थी, और वो गई भी तो कोई तामझाम नहीं है। तो ये सारी बातें, और आज जो देखे जा रहा है तामझाम, इनका गाड़ियों का काफिला, और मर्सिडीज और स्पेशल गाड़ियां, और किस तरीके से हेलीकॉप्टर, और ये उसके अंदर सबसे हंसी वाली बात थी कि इंदिरा गांधी के अंदर जो मुकदमा चला गया था इंदिरा के ऊपर कि आपने इलेक्शन में मशीनरी का दुरुपयोग किया, उसमें एक ही भाई आपने वो एक सेक्रेटरी जो था वो गवर्नमेंट का पेट था, आपने उसको यूज किया, आपने वो जय गाए तो आपने वो हेलीकॉप्टर का यूज किया। अभी तो जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो सारी बातें देखते हुए मुझे तो इतना आश्चर्य लगा कि यानी हंसी आ रही थी कि इतनी फालतू फालतू बातों के ऊपर इंदिरा गांधी को ये किया गया। यानी कोर्ट ने बता दिया कि नहीं नहीं, आपका इलेक्शन जो है हम वो रिकॉल करते। अभी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले, चुन के आने वाले हर स्टेट में हर एमएलए, हर एमपी, हर मिनिस्टर, इवन मोदी जी है, अमित शाह है, इनको तो सारों को जेल में डालना चाहिए। इतने इन्होंने इलेक्शन के अंदर ये किया है, रूल्स तोड़े हैं, और ऐसे फालतू रूल्स के रीजन के ऊपर इंदिरा गांधी को किए। तो ये सारी बातें बड़े नस्ल से बताई गई। जो पिक्चर इंदिरा गांधी की छवि, गांधी घराने की, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि धुलमिल करने के लिए बनाई गई थी, उसके अंदर ये सारे पंडित नेहरू के घराने की भी इमेज अच्छी है, पंडित नेहरू की भी इमेज उभर कर आई है उसके अंदर, और इंदिरा गांधी की तो इतनी हाइट लार्जर देन लाइफ बना दी है उसके अंदर। तो मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि नितिन गडकरी ने क्या समझ के वो पिक्चर का शो रखा था। क्या वो आईना बताना चाहता है बीजेपी को? और उसके बाद में लेकिन उन्होंने एक उसके अंदर गलती किया है, गलती बोलो यानी जानबूझ के किया है। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ा जो काम था, जो बैंकों का नेशनलाइजेशन, वो उन्होंने बताया नहीं, उसका जिक्र भी नहीं किया। मुझे लगता है शायद हाँ, प्रकाश सर का इंटरनेट कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब हुआ है। हाँ जी सर, जी बोलिए। हाँ, तो इस तरीके से सारी बातें चल रही थी। लेकिन अभी फिलहाल के अंदर जिसकी बातें आप कर रहे थे कि भाई ये वोट लोग उठ क्यों नहीं रहे, क्या नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन का जो बात था साहब, तो इंडिया गठबंधन के अंदर भी एक पहले समझना चाहिए, पर्टिकुलरली कांग्रेस में। तो कांग्रेस के अंदर जितने बीजेपी ने स्लीपर सेल डाल के रखे हैं उसी के अंदर तो ये सारी दुर्गति हुई है। हमारे स्टेट का जो पटोले, नाना पटोले प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, वो तो आउट ऑफ रिच तभी भी था, अभी भी है, कुछ बात नहीं करता है। और एक मुझे और एक बड़ा ये बताना जरूरी है कि ध्रुव राठी ने उसका एक वीडियो रिलीज किया है, उसके अंदर बताया कि किस तरीके से ये सारी धांधली हुई है इलेक्शनों के अंदर। वो भी सारे लोगों ने देखना चाहिए, ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। तो इतनी सारी की सारी बातें का नटखेल में यही है कि चाहे वो पवार हो या चाहे उद्धव ठाकरे हो, और जिस तरीके से वो इनको मिल रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, तो ये सारे, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लोग भी हार चुके हैं। इन लोगों को समझ में आता है कि अननेसेसरी अभी ज्यादा हो लगा करके फायदा नहीं, क्योंकि जेल वेल में डाल देंगे, कुछ करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये सारी बातें उठाना चाहिए, जिस तरीके से मोहम्मद प्राचा इनको सारे सबूत दे रहा है, जिस तरीके से ये सारा का सारा इलेक्शन के ध्रुव राठी बोलो या सारी बातें खुल गई है, अशोक वानखड़े टाइगर भी बता रहा है, तो ये सारी बातें उठा के इन लोगों ने जाना चाहिए, लेकिन कोई उठा नहीं रही है सारी बातें।